महाकुंभ एक ऐसा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन जिसमें लाखों लोग हर 12 साल में एक बार अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए एकत्र होते हैं। इस आयोजन के केंद्र में होते हैं वे साधु बाबा, जिनका जीवन तपस्वी, ध्यान और उच्चतम ज्ञान से ओतप्रोत होता है। महाकुंभ का यह मेला केवल बाहरी पवित्रता का नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता की भी प्रक्रिया है। इन बाबाओं में से एक हैं बाबा शिवानंद, जिनकी उपस्थिति से लोग न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक शांति की ओर अग्रसर होते हैं। बाबा के शिविर में आए हर व्यक्ति का जीवन बदलता है। ये कहानी है बाबा शिवानंद के शिविर में आने वाले एक युवक आदित्य की यात्रा की। ये यात्रा न केवल उसकी आंतरिक शक्ति की खोज थी, बल्कि यह उसे जीवन के गहरे रहस्यों को भी समझने का अवसर देती है। आदित्य, जो जीवन में बहुत दुख और निराशा महसूस कर रहा था, बाबा से मिलने के लिए शिविर पहुंचता है। आदित्य एक साधारण युवा था, जो अपने करियर, रिश्तों और अपने उद्देश्य को लेकर गहरे मानसिक संघर्ष से गुजर रहा था। वो बाबा शिवानंद के पास पहुंचता है। बाबा, मेरा जीवन पूरी तरह से उलझन में है। मुझे लगता है जैसे मैं कहीं खो गया हूँ। कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। क्या महाकुंभ में आए हर व्यक्ति को शांति मिलती है? बेटा, महाकुंभ एक बाहरी आयोजन नहीं, यह एक भीतर की यात्रा है। जब तक तुम अपने भीतर की गंदगी को नहीं धोते, तब तक बाहरी स्नान से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में जब हम अपने आंतरिक संघर्षों का सामना नहीं करते, तब तक हम केवल भ्रम में रहते हैं। लेकिन बाबा, मेरे पास अभी भी कोई रास्ता नहीं है। क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? तू शांति पाने की कोशिश कर रहा है बेटा, लेकिन शांति पाने के लिए खुद से सच्चाई का सामना करना होगा। महाकुंभ में आने का असल उद्देश्य यही है, अपने भीतर की शांति और आत्मिक शुद्धि की खोज करना। आदित्य बाबा की बातें सुनते हुए गहरे चिंतन में डूब जाता है। वो यह महसूस करता है कि बाबा ने जो कहा, वो शायद उसका उत्तर हो सकता है। अगले दिन आदित्य गंगा के किनारे पर जाता है। वहां एक विशाल जनसमूह था, जो गंगा में स्नान करने के लिए जुटा हुआ था। आदित्य के मन में फिर वही सवाल था, क्या केवल इस पानी में स्नान करने से मुझे शांति मिल सकती है? वह गंगा की ओर बढ़ता है, और जैसे ही वह पानी में प्रवेश करता है, उसे एक अलग सा एहसास होता है। वह गंगा के जल में डुबकी लगाता है और तुरंत महसूस करता है कि जैसे उसकी आत्मा को एक नई ऊर्जा मिल गई हो। क्या यही वो शांति है जिसे बाबा ने बताया था? क्या मुझे यही मिल सकता है? क्या अब मेरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? गंगा में डुबकी लगाने के बाद आदित्य को महसूस होता है कि उसका मन शांत हो रहा है। वो खुद को हल्का और ताजगी से भरा हुआ महसूस करता है। उसकी दृष्टि में बदलाव आता है और वह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। स्नान के बाद आदित्य बाबा शिवानंद के पास वापस लौटता है। अब उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट था। वो बाबा से पूछता है। बाबा, मैंने गंगा में स्नान किया और मुझे लगता है कि कुछ बदल गया है। क्या यही वो शांति है जिसे हम खोज रहे हैं? बेटा, ये केवल शुरुआत है। स्नान से शरीर तो शुद्ध हो जाता है, लेकिन असली शुद्धि तब होती है जब तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो। गंगा का पानी केवल बाहरी शुद्धता का प्रतीक है, लेकिन असली शुद्धता तो भीतर से आती है। जब तुम अपने मन की सारी गंदगी, भय और इच्छाओं को छोड़ दोगे, तभी तुम सच्ची शांति पा सकोगे। बाबा, मैं अब महसूस करता हूँ कि केवल बाहरी परिवर्तन से कुछ नहीं होता। असली शांति तो तब मिलती है जब हम अपने भीतर के भय और अज्ञानता को पार कर लेते हैं। अब तुम सही रास्ते पर हो बेटा। महाकुंभ का असली उद्देश्य यही है, अपने भीतर की शांति को पाना। जो लोग इस सत्य को समझते हैं, वे कभी भी परेशान नहीं होते। महाकुंभ का अंतिम दिन था और आदित्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह गंगा के किनारे खड़ा था, लेकिन अब उसकी आत्मा में एक नई आस्था और शांति का एहसास था। अब वह जानता था कि जीवन की सच्ची शांति सिर्फ बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धि से आती है। अब वह अपने संघर्षों और समस्याओं को एक नई दृष्टि से देखता था। वह जानता था कि असली यात्रा अंदर की होती है, और महाकुंभ ने उसे इस यात्रा को शुरू करने का सही मार्गदर्शन दिया था। बाबा ने जो कहा था, वही अब सच लगता है। शांति बाहरी दुनिया से नहीं,
बल्कि अपने भीतर से आती है। अगर मैं अपनी इच्छाओं और अज्ञानता को छोड़ दूं, तो जीवन में सच्ची शांति पा सकता हूं।